हाँ तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आज हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को। ठीक है, हम देखेंगे यार इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। एक एक करके हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, इसमें पहला मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, यानी क्या, एल्कीन जो है उससे हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है जी, क्या देखो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, यानी जो एल्कीन है उससे हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है जी, अब देखो एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो इसमें भी पहला मेथड कौन सा आता है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सब बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी देखो एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिड है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, यहाँ एज ए कैटलिस्ट काम करने वाला है एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, एल्कीन है इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो होगा क्या, बहुत ही आसान है साहब। देखो वाटर टूटेगा, ये वाटर है ये ब्रेक होगा किसमें, H+ में और OH- में। ठीक है, अब देखो कार्बन है, बॉन्ड टूटेगा, OH- एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, H+ दूसरे पे जुड़ जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान। लेकिन देखो यहाँ एक दिक्कत आएगी। देखो अगर जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो दिक्कत आएगी। देखो कैसे, देखो वाटर है वो ब्रेक होगा H+ और OH- में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि यार जो OH- है इस वाले कार्बन पे जोड़े हैं इस वाले पे। ठीक है, क्या साहब दिक्कत क्या है यार, जो OH- है या कह दो H+ है वो किस वाले कार्बन पे जोड़े, इस वाले पे जोड़े या इस वाले पे, तो ये दिक्कत है ना साहब। तो देखो यहाँ क्या करना है, एक रूल आता है मार्कोनिकोव रूल, बहुत ही आसान, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। देखो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है OH- है ना वाटर का, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन से जाके जुड़ता है जिस वाले कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं। क्या देखो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो OH- है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में, यहाँ है एक हाइड्रोजन, यहाँ है साहब 2 हाइड्रोजन, तो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है जिस वाले कार्बन पे। तो देखो ये OH- है इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, H+ दूसरे पे जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो वाटर ब्रेक होगा OH- और H+ में, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, H+ यहाँ जुड़ जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना ही है साहब, है ना। तो जरूर याद रखना, देखो करना क्या है, एल्कीन होगी वाटर से रिएक्शन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल लगा देना यार, नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ जाएगा जहाँ जिस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो देखो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम पढ़ भी लेते हैं एनसीईआरटी, तो देखो alkenes react with water in the presence of acid as catalyst to form alcohol। ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा सब, है ना, एल्कीन है वाटर से रिएक्ट कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी साहब, द एडिशन रिएक्शन टैक पैलेस इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, मार्कोनिकोव रूल ने बता ही दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, एक बार हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। 3 स्टेप की मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान है। देखो पहले स्टेप में क्या करना है, वाटर है ये H+ के साथ मिलके बना लेगा H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन बना लिया इसने। ठीक है जी, अब देखो जो हाइड्रोनियम आयन है इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो ये ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ बन गया सब H+। ठीक है, H+ बन गया, यानी यार यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एल्कीन क्या करते हैं, देखो एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एल्कीन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देती है। ठीक है, एल्कीन है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। देखो प्रोटोनेशन यानी होता है प्रोटॉन का जुड़ना। ठीक है, या फिर कह दो H+ का जुड़ना, ये होता है प्रोटोनेशन। ठीक है, देखो यार H+ को ये डोनेट कर देगी अपने इलेक्ट्रॉन, तो देखो होगा क्या, कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ ना, ये 2 यहाँ और 2 डबल बॉन्ड से, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया तो 4 हो गए, है ना, इसके बॉन्ड तो 4 हो गए, लेकिन इसके 3 ही हुए, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखो कार्बोकैटायन कैसे बना मैं वापस बताता हूँ आपको। ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं अपने। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, H+ है
इस पे एल्किन ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो देखो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H प्लस यहाँ लग गया, और देखो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि देखो इसने तो अपने 4 वापस बना लिए पूरे, लेकिन ये देखो ये कार्बन के 3 हुए हैं, तो इस पे पॉजिटिव आ जाता है, यानी कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव आ गया, वाटर है, इसके ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, और ये बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार वापिस देखो यहाँ क्या थे, ऑक्सीजन का लोन पेयर थे और यहाँ था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लोन पेयर का मतलब यार क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो की डेंसिटी ज़्यादा है ना, और यहाँ है साहब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस वही बात, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस निकलेगा और इस H प्लस को कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, और वापस से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और लास्ट में प्रोडक्ट ये बन गया, यानी डीप्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। डीप्रोटोनेशन यानी क्या होता है, H प्लस का निकलना, प्रोटोनेशन यानी H प्लस का जुड़ना, डीप्रोटोनेशन यानी H प्लस का निकलना, तो H प्लस निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 3 स्टेप में मैकेनिज्म खत्म हुई साहब। एक बार लास्ट स्टेप वापस समझा देता हूँ, देखो हुआ क्या है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, H प्लस है, इस पर अटैक करेगा ये वाटर और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, और ये बन गया प्रोडक्ट, हमारा मेन प्रोडक्ट यानी अल्कोहल हमको मिल गया, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो इसको समझते हैं यार पहले, फिर एनसीईआरटी पाएंगे, ठीक है जी। तो देखो यहाँ क्या होगा, एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन होगी, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे डाइबोरेन से, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या देखो हमको मोटा मोटा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, एक एल्कीन होगी, इसकी रिएक्शन करा रहे होंगे डाइबोरेन से, BH3 ट्वाइस, ये हो गया डाइबोरेन से, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखो यार, देखो H प्लस देगा, ठीक है, बोरोन है उससे आ जाएगा H प्लस, और OH माइनस आ जाएगा किससे, पेरोक्साइड से। अब बोल ध्यान से सुनना, देखो यहाँ क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये जो रिएक्शन है वो फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी मार्कोनिकोव रूल का उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाके जुड़ेगा जहां जिस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और आप इस देखो यार, मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो यानी कायदे से ये यहाँ जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, इसीलिए से हमें बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। यहाँ फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोव, यानी देखो जो OH माइनस है जुड़ना तो कहाँ चाहिए, यहाँ, लेकिन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ OH माइनस लग जाएगा और H प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये होता है कहाँ, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार वापस, एल्कीन होगा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे डाइबोरेन से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी मार्कोनिकोव का उल्टा। देखो यहाँ OH माइनस हुए, वो कहाँ जाके जुड़ना चाहिए था, बीच वाले कार्बन पे, लेकिन जुड़ेगा किसे, साइड वाले कार्बन पे, है ना। तो यहाँ देखो OH माइनस यहाँ के जुड़ गया, H प्लस यहाँ जुड़ा और इस तरह से प्रोडक्ट बन गया, और ये होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो यार जरूर याद रखना, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, यानी मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो यार हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, एक एल्कीन रहेगी और BH3 रहेगी। देखो BH3 के बारे में आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। BH3 में क्या है, BH3 है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो ये BH3 है, यहाँ केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन है ये बोरोन के पास, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, और ये एज ए लुईस एसिड काम करती है, ठीक है। होगा क्या, BH3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, एल्कीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है एल्कीन, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। अब देखो बात ये आएगी यार, BH3 यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, तो देखो यार स्टेरिक हिंड्रेंस का कम है, यहाँ कम है, ठीक है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे BH3, ठीक है। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और BH3 यहाँ के जुड़ जाएगा, लेकिन देखो हुआ क्या, इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके तो 4 बॉन्ड बन गए। देखो एक यहाँ 2 हाइड्रोजन से और एक BH3 से, लेकिन इस वाले कार्बन में क्या हुआ, 3 ही बॉन्ड बने, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो जो BH3 है वहाँ वो यहाँ आके जुड़ा, ठीक है, BH3 यहाँ आके जुड़ गया साहब, ठीक है। अब देखो ये कार्बन था, उसने तो अपने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन यार इसके पास क्या है, 3 ही रह गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है,
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है जी, देखो हुआ क्या, एल्कीन में हाइड्रोजन भी जुड़ा और बोरोन भी जुड़ा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। वो कैसे बनेगा, तो देखो देखो ये बन गया। अब देखो यहाँ वापस देखो तो बोरोन है, ये क्या आगे भी रिएक्शन करेगी। देखो बोरोन के बॉन्ड तो अब भी चाहिए, यानी ऑक्टेट तो अब भी इनकम्प्लीट ही है, तो क्या करेगा, वापस से रिएक्शन होगी। एल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वापस से इस बोरोन है इस पे अटैक करेगी। ठीक है, वो क्या है, ये जो पूरा है ये यहाँ इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इस वाले कार्बन पे आके जुड़ गया। ठीक है, ये पूरा ग्रुप है ना, ये जो कार्बन है इस पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो देखो वापस ये होगा, देखो ये यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले कार्बन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 ही रह जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन वापस से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो BH2 है यहाँ, है ना, उसका एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो अब एक ही हाइड्रोजन रह गया बोरोन पे। ठीक है, तो एक बार वापस बताता हूँ, ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एल्किन वापस आएगा, वापस से रिएक्शन होगी। देखो बोरोन है, उसका ऑक्टेट तो अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वापस से रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो एल्किन है वो क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी, तो देखो ये पूरा ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यार ये पूरा ग्रुप इस वाले कार्बन पे जुड़ गया। ठीक है, अब देखो यार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखो यहाँ कार्बन के पास तीन ही बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगी। ठीक है, तो और इस तरह से यार ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस से एक बार रिएक्शन होगी। देखो बोरोन है, इसका ऑक्टेट तो अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो 3 ही बॉन्ड बने। ठीक है, तो क्या होगा, वापस से क्या होगी, रिएक्शन होगी। एल्किन जो है वापस से इस पर अटैक करेगा। ठीक है, एल्किन है, वापस से इस पर अटैक करेगा, और देखो होगा क्या, ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा है, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यार ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन पे लग जाएगी। ठीक है जी, तो एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या हुआ, देखो यार ये जो रिएक्शन है वापस से होगी, एल्कीन है वापस से इस पे अटैक करेगा, तो ये पूरा का पूरा जाके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा ये पूरा का पूरा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यार ये तो बन गया, ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन ये रिएक्शन वो वापस से आगे भी चलेगी। देखो होगा क्या, देखो बोरोन जो है अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने, ऑक्टेट तो अब भी कंप्लीट नहीं है, तो वापस से देखो एल्कीन आएगा, इस बोरोन पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप यहाँ से पूरा उठ के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, वापस से बॉन्ड ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन है बोरोन का वो इस वाले पे आ जाएगा। देखो होगा क्या, वापस दोनों, देखो ये है, ये जो बना प्रोडक्ट वापस से रिएक्शन होगी एल्कीन से। देखो एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लग जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो है ना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बोरोन है, इस पे 3 एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गए। ठीक है, इसलिए ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, यार यहाँ तो 2 ग्रुप थे एल्काइल, हुआ क्या, वापस से रिएक्शन हुई, एक और एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एल्कीन ब्रेक हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लगा, और इस तरह से यहाँ एक और जुड़ गया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, और इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो होगा क्या ऑक्सीडेशन में, देखो हाइड्रोबोरेशन तो खत्म हो गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ना था और बोरोन जुड़ना था एल्किन में, वो तो हो गया। ठीक है, अब होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, पेरोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन चलेगी किसमें, बेसिक मीडियम में। तो देखो होगा क्या, देखो ठीक है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको, एक सेकेंड। ठीक है, और यहाँ OH OH लगा देना है। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, और यहाँ OH 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 लगा देना है। ठीक है, एक बार वापिस देखो, ऑक्सीडेशन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, तो हुआ गया, ये बॉन्ड ब्रेक करना है और OH 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 लगा देना है। तो देखो जो बोरोन है इसके पास 3 OH आ जाएंगे, OH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक तो, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और सब जगह OH, यहाँ भी OH, यानी अल्कोहल बन जाएगा ना, तो 3 अल्कोहल बन जाएंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल इस तरह से। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुए, OH OH लग गए, तो 3 तो CH2 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 OH ये बन गया। ठीक है, और देखो जो बोरोन है इसमें भी देखो 3 OH लग गए, तो BOH3 बन गया। ठीक है जी, फिर इस तरह से ये रिएक्शन खत्म होती है। अब हम NCERT पढ़ लेते हैं यार, है ना जी। अब देखो यार एक बार हम NCERT भी पढ़ लेते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डाइबोरेन रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव
ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यार ये जो था इन्होंने रिएक्ट किया और बना लिया था क्या, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, तो यार इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया था। फिर ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना, क्या हुआ था, हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड है बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई थी, ऑक्सीडेशन हो गया था और बन गया क्या, अल्कोहल बन गए थे और बन गया था BOH होल थ्राइस, ये बन गया था। ठीक है जी, आगे यही लिखा हुआ है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ लेते हैं यार। देखो, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड takes place in such a manner that the boron atom get attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom। तो देखो क्या है, तो हमने देखा था, देखो यहाँ क्या हो रहा था, देखो ये एल्कीन है, इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, BH3 है क्या, जो बोरोन है वहां जाके अटैच हो रहा है जहाँ क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ वाले कार्बन पे। और देखो यहाँ कार्बन को हम देखें तो हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी कह सकते हो कि उस वाले कार्बन से जाके अटैच हो रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है जी, तो यार ये लिखा हुआ है। ठीक है, द एल्कोहल सो formed look as if it has been formed by the addition of water to the alkene in the way opposite to the Markovnikov rule. In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield. यार हम पहले ही बात कर चुके हैं, देखो यार ये एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अपोजिट है मार्कोनिको रूल का। देखो यहाँ क्या हो रहा है, OH माइनस है, ठीक है, वहां जाके जुड़ रहा है जहाँ क्या, जिस वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ क्या है, देखो अच्छी खासी यील्ड भी मिल जाती है हमको एल्कोहल की, तो ये लिख रखा है लास्ट लाइन में, तो इस तरह से खत्म होती है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यार ये जरूर याद रखना, इस तरह से भी आपको दे रखा हो तो जरूर याद रखना, क्या डाइबोरेन दे रखा हो, परऑक्साइड दे रखा हो और 20 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी हो, तो एंटी मार्कोनिको रूल लगा देना, है ना। यहाँ से आएगा हमारा OH माइनस, यहाँ से आएगा H+। ठीक है, OH माइनस यहाँ लगा देना, H+ यहाँ लगा देना। ठीक है, एंटी मार्कोनिको रूल से रिएक्शन करा देना और ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं यार। आगे यार हम क्या है, अल्कोहल बनाएंगे किससे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उससे हम बनाने वाले हैं अब अल्कोहल। ठीक है, वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर यार यहाँ H आ जाए, ठीक है, इसको बोल देंगे एल्डिहाइड। अगर ये R आ जाए कोई एल्काइल, इसे हम बोल देंगे कीटोन। OH आ जाए तो इसे हम बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब पता होगा आपको मेरे ख्याल से। देखो जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उसमें पहला आता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड है, इसके रिडक्शन से हम क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल। अब देखो यार, हम आगे चलने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आपको बहुत फायदा देगी। ठीक है, देखो होता क्या है, एल्केन है, ऑक्सीडेशन तो समझ में आता ही होगा क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर कह दो हाइड्रोजन का निकलना। क्या साहब, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये है साहब ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन लग गया तो बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, तो बन गया एल्डिहाइड या कीटोन। और देखो एल्डिहाइड या कीटोन जो है यानी CHO है, इसमें से हम क्या एक हाइड्रोजन हटा दें और ऑक्सीजन लगा दें तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार आप इस देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये है ऑक्सीडेशन। एल्केन है, इसमें से हाइड्रोजन हटी और ऑक्सीजन लग गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया यानी अल्कोहल बन गया। फिर क्या है, अल्कोहल है, उससे हम हाइड्रोजन कम कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो क्या बन गया एल्डिहाइड, है ना। और सुनो, और एल्डिहाइड है, उससे हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से ऑक्सीडेशन चलता है। ठीक है, रिडक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये होता है साहब रिडक्शन। ठीक है, होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके बनाएगा क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिड्यूस होके बनाएगा अल्कोहल। ठीक है, और ये भी अगर रिड्यूस हुआ तो बना लेगा एल्केन। ठीक है, देखो यार अगर हमको देखो यहाँ हम अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर मान लो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट ही अल्कोहल बनाना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा जो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा दे। ठीक है,
अब देखो एक आसान सी बात है, फटाफट से समझो। देखो हमको क्या करना है, यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन है, इससे हमको अल्कोहल बनाना है। तो कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो भी काम कर देगा, ठीक है। और देखो रिडक्शन कैसे हो रहा है यहाँ, देखो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ, ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो यार कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है ना, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, है ना, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जैसे पीटी, पीडी, निकेल। तो क्या करेगा, इसको यार फटाफट से क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यार पीटी, एनआई, है ना, पीटी वगैरह, तो ये आसानी से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। या फिर हम ले लें NaBH4, ठीक है, NaBH4 है, इससे भी रिएक्शन करा दें तो भी क्या, ये भी क्या है यार, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, फटाफट से रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, ठीक है। किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम एनसीईआरटी भी। देखो क्या लिखा हुआ है साहब, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू corresponding alcohol by the addition of hydrogen in the presence of catalyst। कौन से, देखो कौन कौन से कैटलिस्ट आप, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकेल, ठीक है। पीटी, पीडी, एनआई की बात हो रही है यहाँ, है ना। इसको हम बोल देते हैं यार कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए, ठीक है जी। देखो आगे पढ़ते हैं। इट इज आल्सो प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो देखो यार ये भी समझो, देखो जो NaBH4 है, ये तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और माइल्ड भी क्या है यार, देखो एल्डिहाइड को किसमें, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन देखो AlH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो जो माइल्डली यार कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब माइल्डली रिड्यूस करे तो स्ट्रॉन्ग तो कर ही देगा इनको रिड्यूस, ठीक है। और देखो जो एल्डिहाइड है उससे बनता है प्राइमरी अल्कोहल, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, और कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। अब देखो यार जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कह दो ईस्टर है, अब देखो इसको क्या है, यहाँ तक पहुंचना है, तो यार यहाँ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अभी भी मैंने बताया क्या, LiAlH4 होता है साहब, ठीक है। ये क्या करता है साहब, जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। तो यार यहाँ देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसकी रिएक्शन हमने करा दी LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या इसने रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, ठीक है। और ये क्या होता है साहब, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो पढ़ भी लो। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो क्या है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि LiAlH4 है, ये क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है यार, ठीक है। यूज हम कमर्शियल यूज में नहीं कर सकते, तो देखो हमने एक अल्टरनेट निकाला है। देखो हम क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन हम पहले अल्कोहल से करा देते हैं। तो देखो होगा क्या, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से आएगा H अल्कोहल से, और वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा ईस्टर, ठीक है। अब साहब देखो एस्टर तो बन गया, अब हम एस्टर का क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। और रिडक्शन कौन सा कराएंगे, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। देखो अभी अभी मैं देखा कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। और देखो यार यहाँ क्या होगा, ये जो रिएक्शन है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। तो देखो हमने पहले भी देखा था, ये जो था ये भी क्या था साहब, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ही था, ठीक है। यहाँ भी क्या था, हाइड्रोजन जोड़ रहे थे अपन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है जी। देखो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ब्रेक होगा और इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है जी। देखो हुआ क्या, एक बार वापस बताता हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ हाइड्रोजन आकर लग गया, एक अल्कोहल ये बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया और इस तरह से यहाँ भी एक अल्कोहल बन गया, ठीक है जी। हमने क्या किया, एक बार वापस देखो, हमने ये किया कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल से करा दी। तो हुआ क्या, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला और वाटर बाहर निकल गया और एस्टर बन गया। फिर हमने क्या किया, रिडक्शन करा दिया, इसका कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दिया, मतलब है ना। क्या हुआ, दो अल्कोहल बन गए। तो यार इस तरह से हमको अल्कोहल मिल गया और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका यूज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो देखो इसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। तो कमर्शियल यूज के लिए क्या करते हैं हम, है ना, जो अल्कोहल है इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। ठीक है, फिर क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे मतलब। ठीक है, तो यार इस तरह से ये भी खत्म होता है। अब आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे हम बनाने वाले साहब अल्कोहल। क्या साहब, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे हम बनाने वाले साहब अल्कोहल। ठीक है, तो वो करेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप से करा देंगे। कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, यहाँ H हुआ तो एल्डिहाइड हो गया, R हो गया तो कीटोन हो गया। ठीक है, अब देखो समझो, देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यहाँ है RMgX। देखो जो कार्बन है यार, जो है मतलब कार्बन जो है ये क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की तुलना में। ठीक है, जो Mg है इसकी तुलना में क्या है, R है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा साहब, और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, देखो यार यहाँ है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और देखो ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम है इसमें पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये मैग्नीशियम है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाएगा और R इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये R यहाँ के जुड़ा। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और MgX यहाँ के जुड़ गया। ठीक है जी, अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो वाटर है ये ब्रेक होता है साहब H+ और OH- में। ठीक है, तो देखो H+ कहाँ जाके जुड़ेगा, देखो H+ है साहब ये, तो ये नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा MgX पे। तो देखो एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा साहब, ये है ना, यहाँ अल्कोहल बन गया है और ये बन गया MgOHX। ठीक है, तो यार इस तरह से हमारा अल्कोहल बन जाता है साहब। ठीक है जी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं वापस से। ये कार्बोनिल ग्रुप था साहब, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हुआ क्या, ये R पे था पार्शियल नेगेटिव, Mg पे था पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से कार्बन पे था पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ था पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये R है यहाँ के जुड़ जाएगा और Mg यहाँ के जुड़ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है, H+ और OH- में टूटेगा वाटर, H यहाँ के जुड़ जाएगा नेगेटिव पे, OH पॉजिटिव पे, तो इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं यार ये रिएक्शन अगर मैथेनॉल से कराएं हम तो कौन सा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, देखो अल्कोहल जो है वो भी क्या होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, ये इस तरह के अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम मैथेनॉल से कराएं तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, RCHO से कराएं तो कौन सा बनाएगा, कीटोन से कराएं तो किस तरह का अल्कोहल बनेगा, ये हम देख लेते हैं एक बार। बहुत ही आसान है, देखो यार ये समझना भी है ना, आपको अगर मैकेनिज्म आपने देख लिया तो बहुत ही आसान है समझना। देखो अब हम सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं मैथेनॉल से। ठीक है, मैथेनॉल यानी C+O, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये है मैथेनॉल। ठीक है, देखो यार सेम रिएक्शन करा दो, R आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, MgX आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और वाटर यानी हाइड्रोलाइसिस करा दो, वाटर से रिएक्शन करा दो यानी हाइड्रोलाइसिस करा दो, H+ और OH- में टूटेगा, H+ यहाँ जोड़ो, OH- यहाँ जोड़ो और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। और आप ये प्रोडक्ट देखो तो देखो क्या हुआ, देखो ये R है यहाँ, सॉरी ये कार्बन है यहाँ R आके जुड़ गया, देखो ये प्रोडक्ट बन गया लास्ट में। ठीक है, तो देखो ये हम अल्कोहल देखें तो कौन सा वाला अल्कोहल बनाए, प्राइमरी अल्कोहल बनाए। अच्छा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, तो देखो ये भी मैं बताता हूँ। ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिस वाले कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री पे। देखो यहाँ क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस वाले कार्बन पे जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सब प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है इस तरह से मैथेनॉल से। ठीक है, अब हम ये RC+OH ले ले। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यार देखो यार यहाँ क्या बनेगा, तो देखो यार बहुत ही आसान, देखो रिएक्शन करा दो, R यहाँ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, MgX यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये बनेगा। फिर वाटर से यानी हाइड्रोलाइसिस करा दें तो देखो H+ और OH- में टूटेगा, H+ यहाँ जुड़ जाएगा, OH- यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ जो अल्कोहल बना। ठीक है जी, यहाँ जो अल्कोहल बना वो है सेकेंडरी अल्कोहल। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है OH हमारा, ये कार्बन है और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 2nd डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है जी, यार रिएक्शन हम कीटोन से करा देते हैं। ठीक, कीटोन क्या होता है, C+O, ये हो गया सब कीटोन। तो क्या होगा, देखो बहुत ही आसान, देखो R यहाँ जुड़ेगा, MgX यहाँ जुड़ेगा।
ठीक है, ये बन गया। वाटर से रिएक्शन करा दो साहब, वाटर से रिएक्शन करा दी, ठीक है, एच यहाँ जुड़ गया, ओ एच माइनस यहाँ जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, लास्ट में ये वाला प्रोडक्ट बना। और यहाँ देखो तो ये जो ओ एच है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी में है भी यही, ठीक है, मैंने और अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। देखो यार कैसे हमने जब मैथेनॉल से कराई तो कैसे 1 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है, RCHO से कराई तो कैसे 2 डिग्री बना, कीटोन से कराई तो कैसे 3 डिग्री का बना, ठीक है। तो यार आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। अब हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम भी, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। एल्कोहल आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे और एक बना लेगा क्या, एल्कोहल। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट। फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और एल्कोहल बन जाएगा हमको, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड एन एल्कोहल। यहाँ एक चीज लिखी हुई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो यहाँ हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है। देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जो आर है इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई साहब, और एक कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, आर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और इस पर अटैक कर देता है, तो वही लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसीलिए, ठीक है। अब देखो आगे चले तो हमने देख लिया यार कि इसके साथ कौन सा डिग्री का अल्कोहल बनता है, तो वही लिखा हुआ है यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोडक्ट ए प्राइमरी अल्कोहल विथ मैथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा किसके साथ, कोई दूसरे एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल बनेगा किसके साथ, कीटोन के साथ, ठीक है। तो देखो यार पहला मैं समझाता हूँ, देखो ये C डबल बॉन्ड हो H, ये तो था क्या साहब, मैथेनॉल, तो इसके साथ तो बन जाएगा क्या, प्राइमरी। अब मान लो यार यहाँ कोई भी R आ जाए, ठीक है, अब भी देखो ये तो है तो क्या है, एल्डिहाइड ही है, तो क्या बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ भी R आ जाए तो ये बन गया कीटोन। अब तो अब बन जाएगा सर टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है वो हमने खत्म कर लिया है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन भी हमने कवर कर ली है। अब देखो अगला जो वीडियो आने वाला है वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे, तो यार प्लीज़ यार कंटिन्यू रहना, ठीक है। और ये वीडियो हम खत्म करते हैं यार, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।